और भाई यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स क्या हालचाल चल रहा है? कितने दिनों बाद आपके पेपर है? 10-15 दिन बचे हुए, 7 तारीख पे आज खड़े हो, 22 तारीख को सबसे पहला पेपर कंप्यूटर साइंस का ही दिया हुआ है। पहले तो आपको मौका मिल भी जाता था कि चलो ठीक है हमारा पेपर दूसरे चौथे दिन होगा तो हम देख लेंगे। अब तो पहला ही पेपर कंप्यूटर साइंस का है, तो अब तो प्रोक्रेस्टिनेशन करने का कोई यहाँ पर मसला उठता ही नहीं है। अब जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो इसमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवाइज करना है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस जानना है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको अभी बहुत सारा काम करना है और आपके काम की जो लिस्ट है वो नॉन एग्जॉस्टिव है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बट मैं आपकी उस लिस्ट की कुछ चीजों को कट डाउन करना चाहती हूँ, सारी नहीं, सिर्फ कुछ चीजों को ही कट डाउन करना चाहती हूँ, विच विल हेल्प यू हियर कि आप क्या पढ़ो, क्या छोड़ो, कैसे अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन आखिरी के 15 दिन में आपकी, उसका डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाली हूँ। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो भी लोग मुझे नहीं जानते हैं, हेलो हाय, वेलकम टू टेक्स्ट बुक नेट JRF, माई सेल्फ शहाना भी, यूजीसी नेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस mentor and educator. I have also qualified JRF, also qualified multiple PhD, IIT examinations for entrance examination of PhD, have currently PhD scholar of Jamia Millia Islamia, former assistant professor, and also apart from that I have served in National Institute of Nanoscience and Technology as a research associate in Bioinformatics department. Now अब ये तो हो गया मेरे बारे में. So based on that आपका UGC नेट का जो पेपर होता है उसमें 100 आपके यूजीसी नेट पेपर 2 के क्वेश्चन होते हैं। अब इन 100 में से सबसे बेस्ट कट ऑफ क्या लाना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है? देखो भाई, टॉपिक वही आने हैं। अगर आप पेपर देकर भी आओगे ना, पेपर बहुत टफ आ रहा है मैम, बिल्कुल सिलेबस से बाहर सब कुछ दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पेपर मीडियोकर, इजी टू मीडियोकर ही आएगा, बहुत टफ पेपर कुछ नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कभी कम पूछ लिए जाते हैं, लेकिन टॉपिक वही रहते हैं। उन्हें पूछने का ढंग, उन्हें पूछने का तरीका बदल सकता है, बट टॉपिक नहीं बदल सकते हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रोपोजिशनल और प्रेडिकेट लॉजिक आपसे पूछा ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा बनते हैं। सेट थ्योरी के क्वेश्चन, रिलेशंस के क्वेश्चन, सेट थ्योरी के भी क्वेश्चन और रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन आपसे बहुत पूछा जाता है। फंक्शंस, ग्राफ थ्योरी जो आपका पार्ट है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार जितनी बार भी ग्राफ थ्योरी पढ़ाती हूँ मैं बोलती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में भी आता है और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड मैथमेटिक्स में भी आता है। तो इसमें सारे एल्गोरिथम्स कर लो। अब जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है या फिर आप मेरे सेशंस भी देखते होगे तो आपको मैंने कुछ एल्गोरिथम्स बता दिए कि भाई ये कुछ एल्गोरिथम्स है, जैसे कि प्रिम्स हो गया, क्रुस्कल हो गया, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो गया, इसके बारे में न्यूमेरिकल आ सकता है। लेकिन डिस्गास्ट्रास हो गया, बेलमैन फोर्ड हो गया, फ्लॉयड वॉशल हो गया, जॉनसन एल्गोरिथम हो गया, इनके बारे में सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी और की पॉइंट्स पूछे जाएंगे। कॉम्बिनेशंस आपसे पूछे जाते हैं, पिजन होल के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं, बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कंप्यूटर नेटवर्क पे। कंप्यूटर नेटवर्क OSI मॉडल से ही पूरा भरा हुआ है। अगर OSI मॉडल की सारी लेयर्स, उनकी फंक्शनैलिटी, उनके प्रोटोकॉल्स, ये सब आपने याद कर लिए, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू। ठीक है, तो OSI TCP/IP मॉडल, सबनेटिंग और CIDR नोटेशन नेटवर्क लेयर के अंदर ही आ जाता है। TCP, 3-वे हैंडशेकिंग थ्योरम, कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP, हेडर फॉर्मेट्स, IPv4, IPv6, एनकैप्सुलेशन, सिक्योरिटी, पेलोड, ऑथेंटिकेशन, हेडर, TCP, ये सब के हेडर फॉर्मेट्स बहुत पूछे जाते हैं। राउटिंग के भी अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स है वो आपकी नेटवर्क लेयर के अंदर ही आ जाते हैं। एप्लीकेशन लेयर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स और साथ ही साथ इन सभी के पोर्ट नंबर भी याद करके जाइएगा। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास गिनी चुनी चीजें हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, ठीक है, आपके यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स हो गए। यूनरी ऑपरेटर्स नेमली सिलेक्शन और प्रोजेक्शन, बाइनरी ऑपरेशन आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइंस हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल फॉर्म्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। बी ट्री और B+ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर भी होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में भी होते हैं। कैंडिडेट की ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा मिनिमल कवर के क्वेश्चन, लॉसी लॉसलेस डिकम्पोजिशन के क्वेश्चन और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के क्वेश्चन, इससे बाहर और यहाँ पर और कुछ भी नहीं आएगा। ER मॉडल, मैक्स टू मैक्स, नंबर ऑफ टेबल्स पूछ लिए, ट्रांजैक्शन, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है उसके न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी PNP प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, P है NP है, उसके बारे में भी पूछ लिया जाएगा। B और B+ट्री आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में भी पढ़ते हो, यहाँ पर भी पढ़ते हो। नॉर्मलाइजेशन तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो आपको ये स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार
पूछे ही जाते हैं। अभी रिसेंट दिसंबर के अटेम्प्ट में भी पूछे गए थे, जून के अटेम्प्ट में भी पूछे गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट डेडलॉक के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, इसकी कॉफमैन कंडीशन और इसके न्यूमेरिकल्स, बैंकर्स एल्गोरिथम का यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। कैश ऑर्गेनाइजेशन जो कोआ में होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, पेजिंग और सेगमेंटिंग के न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। और कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का फ्रैगमेंटेशन के क्वेश्चन, फ्रैगमेंटेशन, थ्रैशिंग, ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत प्रोमिनेंट है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स पूछे जाते हैं और डिस्क शेड्यूलिंग। इनफैक्ट आपकी जून 2025 वाली अटेम्प्ट में डिस्क शेड्यूलिंग के कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड 5 क्वेश्चंस आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज यूनिट है आपकी यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की, जहां पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स और इनके साथ साथ इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ ली जाती है। यहाँ पे ट्रीज तो पूछे ही जाते हैं, अलग अलग तरीके की ट्रीज, इनका बैलेंसिंग फैक्टर, इनकी हाइट, इनकी डेप्थ, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, ग्राफ्स, यहाँ पर भी ग्राफ थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड मैथमेटिक्स दोनों का कॉमन पार्ट है, इंक्लूडिंग ऑप्टिमाइजेशन। सो दिस इज डेफिनेटली आस्क्ड टू यू। हैशिंग, कोलिजन रेजोल्यूशन, हैशिंग के टाइप्स, हैशिंग विद चेनिंग, हैशिंग विद प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग, इसके न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। किसमें क्या दिक्कत होती है, क्या डिसएडवांटेज होता है, वो पता होना चाहिए। डायनामिक प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम डिजाइनिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो, ग्रीडी हो, ब्रूट फोर्स हो, ब्रांच एंड बाउंड हो, हर किसी के क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या एप्लीकेशंस है, वो भी बहुत पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, एक ऐसी यूनिट जिससे सब डरते हैं, लेकिन इसका कुछ सिलेक्टिव पोर्शन पढ़ के चले जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। व्हाट इज दैट सिलेक्टिव पोर्शन दैट यू हैव स्टडीड, और ये सब मैंने पढ़ा रखा है, चाहे ये सारी चीजें हो या फिर ये सारी चीजें हो, आपको ना बस प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करने की देरी। अभी मैं दिखा भी दूंगी, जिनको यकीन नहीं हो रहा होगा, अभी मैं दिखा भी दूंगी खोलकर कि भाई कितनी सारी चीजें विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू गाइस, ठीक है। डीएफए, एनएफए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमाइजेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, डीएफए का कंस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, इन दोनों का, रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सी ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा, पंपिंग लेमा के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पंपिंग लेमा इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एनटीए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा, और आपके पास जो चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म होता है, गरीबाक नॉर्मल फॉर्म होता है, इनका प्रोडक्शन रूल क्या है, ठीक है, कौन सी ग्रामर एक्सेप्ट होती है, डिसाइडेबिलिटीज इन सभी की, ट्यूरिंग मशीन के डिसाइडेबिलिटी फैक्टर, सीएफजी का, सीएसजी का डिसाइडेबिलिटी फैक्टर, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्यूरिंग मशीन के बेसिक न्यूमेरिकल्स। देखो न्यूमेरिकल्स पहले बहुत प्रोमिनेंट थे, आजकल नहीं है। मतलब अगर आप अपनी जून वाली, दिसंबर वाली अटेम्प्ट को उठाओगे तो ट्यूरिंग मशीन के एज सच न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किसके अंडर ये क्लोज्ड है, इसका डिसाइडेबिलिटी फैक्टर क्या है। इनफैक्ट हर एक लैंग्वेज का, इफ आई से कि आपके पास जितनी भी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है, चॉम्स्कीज हायरार्की पता होनी चाहिए, उनके डिसाइडेबिलिटी फैक्टर और उनके प्रॉपर्टीज मालूम ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे आ जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको छोड़ा जा सकता है, जिनसे रेयरली कभी क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो हो गया वेब टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लॉजिक। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज जो आपके पास होती है, ये सब कभी पूछा नहीं जाता, रेयरली इसको डेप्थ में पूछा जाता है। न्यूरल नेटवर्क की मैथमेटिक्स, बैक प्रोपोगेशन की मैथमेटिक्स, डिस्कास्ट्राज एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल, बेलमैन फोर्ड का एल्गोरिथम, ये सारी चीजें मैंने सेगमेंट वाइज आपको बताई है। इनफैक्ट जो अभी मेरी रीसेंट सीरीज भी चल रही है ना, 10 डेज 10 यूनिट वाली सीरीज, अगर आपने देखा होगा 10 डेज 10 यूनिट वाली जो सीरीज चल रही है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता भी रही हूँ कि कौन से पूछे जाते हैं, कौन से नहीं पूछे जाते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 15 दिन है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत सिलेक्टिव प्रिपरेशन करो, और मॉक्स लगाने ना तो अभी 5-6 दिन में, 6-7 दिन है आपके पास, इसमें मॉक्स लगा लो, ठीक है। फॉर दिस 6 to 7 डेज आप मॉक लगा लो, अब उसका एनालिसिस कर लो, लेकिन बेटा इसके बाद मॉक नहीं लगाना है, ठीक है। जब लास्ट के आपके पास 5 दिन बचे हो, 4 दिन बचे हो, तब कोई भी मॉक मत लगाओ, क्योंकि अगर धोखे से भी आपका मॉक का स्कोर खराब आ गया तो वो आपको बहुत डिमोरलाइज करेगा, और वही कॉन्फिडेंस फिर जाके आप अपने एग्जाम में भी कैरी करोगे। तो आखिरी के दिनों में कोई भी मॉक नहीं लगाएगा, लेकिन हाँ, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर सकते हो। 6-6 घंटे की
मैराथन मैंने ले रखी है भाई। ये देखो एज यू कैन सी हियर ऑल्सो 6.5 घंटे की ये मैराथन, इससे पहले एक और 6 घंटे की मैराथन है, अब कल एक और 6 घंटे की मैराथन आ रही है। तो नेटफ्लिक्स सीरीज में मैं आपको 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवा रही हूँ, उसी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रही हूँ, यानी कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो 2026 में जून वाली अटेम्प्ट में आपके आने की संभावना बन रही है, व्हिच मींस ऑल ऑफ दोस क्वेश्चन प्रैक्टिस यू विल बी डूइंग विथ मी। तो इस एग्जाम टाइम पे आपको अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हूँ मैं। देयर इज अ लॉट दैट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर यू गाइस। 6-6 घंटे खड़े होकर पढ़ाना हो या फिर इतने 100 200 300 क्वेश्चन प्रिपेयर करना हो, सभी कुछ कर रही हूँ। एंड इनफैक्ट ये जितनी भी पीपीटीज है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाती हैं। शाहना मैम टेक्स्ट बुक के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो अभी मैंने यूनिट 3-4 की पीपीटी भेजी थी, इससे पहले भी पीपीटीज गई हुई हैं, और पीपीटीज के साथ साथ छोटे छोटे यहाँ पर जैसे कि ऑटोमेटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेकरेंसिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, छोटी छोटी सी चीट शीट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम लाइक फील लेना है, देखना है कि अच्छा ठीक है अगर मेरा एग्जाम होगा तो कैसा होगा, अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा या फिर जाऊंगी तो कैसा एग्जाम दे पाऊंगा, क्या अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, एक ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स में पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि एग्जाम लाइक फील आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आता ही आता है, सबनेटिंग के क्वेश्चन, सीआईडीआर नोटेशन के क्वेश्चन आते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग, बैंकर्स एल्गोरिथम, मिनिमल कवर, लॉसी लॉसलेस, ग्राफ के एल्गोरिथम्स आते हैं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है, हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके निकाली गई चीजें हैं ये, है ना। और उसके बाद डीएफए के कंस्ट्रक्शन के प्रोपोजिशनल लॉजिक, एसक्यूएल क्वेरीज, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, तो ये क्वेश्चन आते हैं। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते तो कम है लेकिन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, जो पहले ट्रेंड था वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। और अगर आपको जून 2026 का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अनलॉक करना है, तो उस ट्रेंड को अनलॉक करने के लिए पता आप क्या कर सकते हो, प्री नेट में एनरोल कर सकते हो। जैसे आपके पास प्री बोर्ड होता है ना, वैसे टेक्स्ट बुक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जाके अपना नाम और ईमेल डालना है बस। और रजिस्ट्रेशन लिंक कहाँ से मिल जाएगा, किसी भी आप यूट्यूब वीडियो के नीचे चले जाओगे ना तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं किसी की भी क्लास खोल दे रही हूँ, लेट्स सपोज से मैंने मैम की क्लास खोल दी, हालांकि उनकी क्लास अभी लाइव नहीं है, बट यस हियर यू विल फाइंड द प्रीनेट का शेड्यूल। ठीक है, आप जैसे ही नीचे जाओगे तो आपको प्रीनेट का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा और ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप मेरी किसी भी क्लास के नीचे चली जाइए, ठीक है, या फिर जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो करते हो इन टेक्स्ट बुक, उनकी क्लास के नीचे जाओगे तो प्रीनेट का शेड्यूल भी मिल जाएगा। यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस, अगर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करनी है तो ये पेपर हो रहा है 17 जून को, आपका ये पेपर होगा, सेकेंड शिफ्ट में पेपर होगा, है ना। तो सेकेंड शिफ्ट आपकी चालू हो जाएगी 2 बजे से, तो ये आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाती रहूंगी। सो देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू डू टुगेदर। न्यूमेरिकल्स का जो वेटेज है, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्या न्यूमेरिकल्स हर बार इतने ही आते हैं, डिसाइडेड है। देखो अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि इतने ही न्यूमेरिकल्स आएंगे इतने ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, नहीं, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन 10% क्वेश्चन आते हैं, और रिपीटेड पैटर्न के ही टॉपिक्स हैं। मैंने वही बोला, जो टॉपिक, देखो भाई टॉपिक नहीं बदल जाएंगे, सिलेबस नहीं बदल जाएगा, डिफिकल्टी लेवल एग्जामिनर को मेंटेन करना होता है। तो पहले जैसा उन्होंने पेपर बनाया है वो उन्हीं टॉपिक्स को उठा के घुमा फिरा के पूछते हैं। अब यहाँ पर स्मार्ट बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके जाएगा, रट कर नहीं जाएगा। और यही सेम चीज मैं आपको अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज में हर संडे 6-6 घंटे पढ़ाने की, बताने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि आज पेपर 1 की मैराथन थी, इसलिए आपकी नेटफ्लिक्स सीरीज कल लगा दी गई है, कल आप नेटफ्लिक्स सीरीज में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। सो हर दिन स्टडी करो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ। ये यहाँ पे मैंने बोलते हैं ना रैंडम टाइम टेबल का एक डाला हुआ है स्क्रीनशॉट। आपका अपना खुद का टाइम टेबल वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम विच यू हैव लेफ्ट राइट नाउ, बट दिस इज द ओनली टाइम विच इज लेफ्ट फॉर यू राइट नाउ। अगर अभी ढंग से मेहनत कर ली तो यही मेहनत आपकी रंग लाएगी, इस एग्जाम में आपका पूरा सपना साकार हो जाएगा, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लोगे, आप ऑल इंडिया, एंटायर इंडिया में कहीं पर भी जाके एक लेक्चरर बन सकते हो, ऑल ओवर एंटायर इंडिया। इसी के साथ साथ अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो पढ़ते पढ़ते पीएचडी के आपको 51,000 मिलते
मिलते हैं कमिंग फ्रॉम अ PhD स्कॉलर, भाई पैसा मिलता है। लोगों को लगता है 37,000 बस स्टाइपेंड है, लेकिन वो कंटिजेंसी फंड वगैरह मिला जुलू के सब एचआरए मिलाकर 51 हो जाता है। तो पैसे तो एक्चुअली में अच्छे मिलते हैं, ठीक है। नाउ डू दीज एंड यू विल हैव गारंटीड सिलेक्शन, की कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट तो लगा ही लेना एग्जाम कंडीशन में, मतलब जो एग्जाम का कंडीशन है वैसी ही इन्वायरमेंट रख के 2 मॉक टेस्ट फुल लगा लेना। और अगर खुद से लगाने में डर लग रहा है तो मेरे साथ आके आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन और सबनेटिंग के क्वेश्चन डेली करो, अगर नहीं बन रहे हैं तो कोई भी नया टॉपिक 10 से 15 दिन पहले आप टच मत करो यार। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, जो तुम्हारा बेस्ट टॉपिक था, उन्हीं को अब अच्छे से तुम्हें ब्रश अप करना है। नए टॉपिक उठाकर अपने दिमाग को खंगोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू हैव डन सो फार, यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ सिलेबस, बी कॉन्फिडेंट एट व्हाट यू हैव डन सो फार। डोंट रश फॉर न्यू थिंग्स नाउ, दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू रश फॉर न्यू थिंग्स, ठीक है। अभी कुछ 2-3 दिन और है, करना है जितना खेलना है खेल लो, उसके बाद नए टॉपिक्स में रश ओवर प्लीज मत करिएगा। और आपकी स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। येस, दिस एग्जाम कैन प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दिस कम्स फर्स्ट, दिस ऑलवेज कम्स फर्स्ट। दिमाग, मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप अपना स्केड्यूल बहुत अच्छा रखो, ठीक है। और कम से कम 100 क्वेश्चंस रोज ही आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। न्यू क्वेश्चन देखो, अगर आपने 1000, 2000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन एग्जाम से पहले ही इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो एग्जाम के दौरान जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तो ये बोलोगे ना, अरे ये तो मैंने शाहना मैम के साथ किया है, अरे ये 1000वां क्वेश्चन में कर रहा हूँ, 1000वां एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, या फिर 1000वां 2 क्वेश्चन में कर रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन तो कर लिए, ये कैसे नहीं बनेगा। सो ऑलवेज हैव दैट स्पिरिट विद इन यू, ठीक है। आई होप सो जितने भी रिसोर्सेज मैं आपके लिए ला सकती थी, चाहे वो टेलीग्राम में पीपीटी प्रोवाइड करना हो, या फिर वो 6-6 घंटे की मैराथन लाना हो, या फिर वो 10 डेज 10 यूनिट वाली सीरीज लाना हो जिसमें हर दिन सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही डिस्कशन मैं आपके साथ करती हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप कि आप अपने एंड से भी उतनी ही मेहनत करो, उतना ही जज्बा दिखाओ, एंड मेक श्योर कि इस बार हम इस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे, हम इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे। बहुत हो गया, बहुत ताने सुन लिए, सब कुछ कर लिया, इस बार जिद है, और जिद है तो JRF है। See you guys in another session. See you guys in my Netflix series tomorrow. Until then, take care of yourself. Stay fit, stay healthy. Keep hustling hard. Signing off from this session. Bye-bye.